देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24/7। हिमाचल परिवहन विभाग की ओर से प्रदेश में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत कई तरह के कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। अभियान के तहत प्रदेश में व्यावसायिक वाहन चलाने वाली महिलाओं के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने विशेष रूप से शिरकत की। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि जो महिलाएं कमर्शियल व्हीकल चला रही हैं और ट्रक चला रही है, बस और टैक्सी चला रही हैं, उन महिलाओं को सम्मानित किया गया है। साथ ही इन महिलाओं को किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, इस पर भी इनके साथ चर्चा की गई है। इन महिलाओं ने अपने निजी अनुभव भी साझा किए हैं। हिमाचल में तो ये अपने आप में पहला ही वर्कशॉप है और आपने देखा होगा, हमने सभी महिलाओं को सम्मानित किया है जो यहाँ पे आई हैं, जिन्होंने ड्राइविंग सीखी है, जो सड़क पे चल रही हैं, अधिकारी भी बनी हैं, कर्मचारी भी हैं, घर चलाने वाली महिलाएं भी हैं, और दूसरा कमर्शियल वाहन चलाने वाली महिलाओं को हम इसलिए सैल्यूट करते हैं कि उनको समाज की चुनौतियों से, अगर टैक्सी स्टैंड पे वो गाड़ी लगाती हैं और तो उनको चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अगर वो दूसरे स्थान से ट्रक लेके आ रही हैं, तब भी उनको सोसाइटी में जो चुनौतियां हैं, और या बस लेके जाती हैं, तो उनके ठहरने का, उनके रहने का, उनको क्या फैसिलिटेट करना है, वो सब चीज़ें गवर्नमेंट लेवल पे हम रिव्यू कर रहे हैं, ताकि महिलाओं को हर संभव सुविधाएं दे जा सकें और समानता का अधिकार जो है प्रॉपर तरीके से हिमाचल में लागू हो सके। कि एचआरटीसी में चालक परिचालक भर्ती हुए हैं, लेडीज भी परिचालक भर्ती हुई हैं, लेकिन ये है कि लोग अभी तक संकोच कर रहे हैं उस ड्यूटी पे चढ़ने पे। अभी सीमा ठाकुर तो चल रही हैं, वॉल्वो लेके दिल्ली जा रही हैं, चंडीगढ़ जा रही हैं, तो बस चला रही हैं, लेकिन बाकी लोग जो हैं, कुछ लोग कतराते हैं, कुछ लोग कंडक्टर का काम करने से हैं। लेकिन यहाँ 3 लेडीज आई थी जो एक्चुअल गाड़ी में कंडक्टर का काम कर रही हैं। हमने उन लोगों को बुलाया था जो लोग एक्चुअली परफॉर्म कर रहे हैं। वहीं परिवहन विभाग के निदेशक अनुपम कश्यप ने बताया कि महिलाएं स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रही है। ऐसे में हर्ष का विषय है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर 1 लाख से ज्यादा महिला चालक है। उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के आदेशों के अनुसार विभाग की ओर से सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की भागीदारी को भी इसमें महत्वपूर्ण स्थान दिया जा रहा है। इस कार्यशाला में महिलाओं के अनुभव सुने गए हैं ताकि व्यवस्था को और बेहतर बनाया जा सके। देखिए, ये हम सब लोगों के लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि हिमाचली महिलाएं स्वावलंबन की ओर आगे बढ़ रही हैं और निर्भरता की ओर आगे बढ़ रही हैं। तो हमारा आंकड़ा है 1,10,000 से अधिक महिलाएं जो है हिमाचल प्रदेश में गाड़ियां चलाती हैं, तो ये बहुत उत्साहवर्धक है। इसमें हमने हमेशा प्रयास किया है, बहुत तरह की कार्यशालाएं होती हैं, और रोड सेफ्टी हमारा जो मेन इशू सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि बढ़ती वाहनों की संख्या के कारण सड़कों पर जिस प्रकार की स्थिति रहती है, तो दुर्घटनाओं को रोकने में हम क्या कारगर कदम उठा सकते हैं। तो हमने ये देखा कि महिलाओं की सहभागिता के बिना इस काम को शायद हम लोग नहीं कर पाएंगे। फिर हमने ये विभाग में काफ़ी जानकारी जुटाने के बाद ये प्रयास किया कि बहुत सारे सेगमेंट्स हैं जहाँ महिलाएं बाकी लोगों के लिए रोल मॉडल के रूप में निकल करके आएँ। तो हमने प्रयास किया, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय ने भी निर्देश दिए कि सब सेगमेंट से बुला करके प्रतिनिधियों को उनका फीडबैक लेना बहुत आवश्यक है, ताकि वो बता पाएँ कि किस प्रकार की उनको चुनौतियाँ जब गाड़ी चलाती हैं तो सड़कों पर रहती हैं, और वो उनके क्या-क्या अनुभव हैं। तो बेसिकली ये हमारा एक ये फीडबैक का सेशन, इसको हम सबसे इम्पोर्टेंट मानते हैं, क्योंकि यह पहली बार ऐसा होगा कि कुछ महिलाएँ बताएँगी अपने अनुभव एक सरकारी प्लेटफ़ॉर्म पर। तो हो सकता है कि उसके बाद हमको कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ जानने पे मिलें, जिसको हम ये सरकार के स्तर पर देखा जा सके कि फील्ड एजेंसीज़ को, एनफोर्समेंट एजेंसीज़ को किस प्रकार के दिशा निर्देश देने की आवश्यकता है, महिलाओं को विशेषकर मद्देनज़र रखते हुए। व्यावसायिक वाहन चलाने वाली महिलाओं का कहना है कि जब उन्होंने इस कार्य को चुना तो उन्हें कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने अन्य महिलाओं को भी इस क्षेत्र में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने और आगे आने की बात कही। जी सर, मेरा नाम मीनाक्षी नेगी है। वैसे तो मैं बाय बर्थ किन्नौर की हूँ, बट मैं बेसिकली किन्नौर की हूँ, लेकिन बर्थ मेरा शिमला में हुआ है। तो यहाँ पंथाघाटी एरिया में रहती हूँ। वर्किंग मैं लिफ्ट मॉल रोड से वर्किंग हूँ। और
पैशन तो ड्राइविंग का पैशन बचपन से था, तो यही सोचो कि पैशन की वजह से शायद मैंने यही करियर चूज़ किया है। जी, मैं लास्ट 6 ईयर से काम कर रही हूँ और शुरू-शुरू में तो काफ़ी चैलेंजेस थी, बेशक अभी वक़्त के साथ सब कुछ फेड हो चुका है, लाइक मुझे काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है सोसाइटी का। लेकिन शुरू में यही था चैलेंजेस कि लेडी कोई नहीं थी ड्राइविंग में, ऑब्वियसली मैं फर्स्ट लेडी आई थी, तो लोगों को तो सबसे पहले ये एक्सेप्ट करना ही मुश्किल था कि लेडी ड्राइव कर रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? लाइक लोग नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखते थे मुझे कि कुछ प्रॉब्लम्स होंगी इस वजह से ड्राइविंग कर रही है, या ड्राइविंग के साइड में कुछ और चल रहा है, लाइक उस तरह से लोग मतलब जज करते थे। सर मेरा नाम भावना है और मैं वैसे मंडी की हूँ, रहने वाली सरका घाट की, और मैं यहाँ शिमला में 26 साल से रह रही हूँ, ठीक है। और मेरी जो ड्राइविंग है वो 16 साल की है। 16 साल से मैं गाड़ी चला रही थी, मैं छोटी ही गाड़ी चलाती हूँ। मैं पहले प्राइवेट व्हीकल चलाती थी, तो जिसमें मैं बच्चे ही ढोती थी, बच्चों का ही काम करती थी स्कूल का। बाद में मुझे ऐसा लगा कि जैसे होता ही है कि आस पड़ोस वाले बोलते हैं या ड्राइवर लोग बोलते हैं कि तुम प्राइवेट में काम कर रही हो, तो मैंने बोला मैंने टैक्सी ले लेनी है। मैंने टैक्सी ली, उसके बाद मैं टैक्सी में काम करी। वैसे तो मेरे को 4-5 साल हो गए हैं टैक्सी में, तो मतलब पहले तो मैं बच्चों का ही काम किया, और अब जो है 4-5 सालों से मैं इसमें कर रही हूँ, टूरिस्ट का काम कर रही हूँ। और रही चुनौतियों की बात, चुनौतियाँ तो बनी रहती है, क्योंकि जेंट्स लोगों के बीच में एक लेडीज़ ने काम करना है, तो वो तो चुनौती भर के ही है। वो तो मतलब एक डर बना रहता है कि हम मतलब एक खौफ है कि जेंट्स है और लेडीज़ है, होता ही है थोड़ा-सा। मैं काजल मुक्ता, डिस्ट्रिक्ट शिमला से, तहसील नेरवा से। तो मैं हर तरह की व्हीकल चला लेती हूँ, जैसे ट्रक हो गया, मशीन्स हो गई, बाइक एंड ऑल, हर एक चीज़। तो बस यहाँ पे इसी के ही रिगार्डिंग आज है, तो हम आपको बुलाया गया है। तो यहाँ पे ज़्यादा है कि हम लड़कियाँ आज की डेट में किसी से कम नहीं है, है ना? हर एक जो काम लड़के कर सकते हैं, वही हम भी कर सकते हैं। तो मेरा यही है कि हाँ, मैं ज़्यादा इसको प्रमोट करना चाहोगे कि लड़कियाँ किसी से कम नहीं है, हम लोग हर चीज़ कर सकते हैं जो लड़के कर सकते हैं। स्टार्टिंग जब मेरी बचपन थी, तो बचपन मैं स्कूल जाती थी तो 14 किलोमीटर का रास्ता होता था, पैदल आना-जाना होता था। तो ऐसे में मुझे ये लगता था कि काश मैं भी ड्राइविंग सीखती, या मेरे पास भी गाड़ी होता तो शायद मैं भी ड्राइव करके स्कूल जाती। तो ये सब सपने बचपन से बुनते आई, और एक वक़्त ऐसा आया कि जब मुझे लगा मुझे भी ये इस फ़ील्ड में आना चाहिए, क्योंकि परिवार में कभी भी कोई भी बीमार होता है तो गाड़ी अवेलेबल नहीं होती है घर पे। तो ऐसे में क्यों ना हम खुद अगर ट्रेन्ड है तो हम परिवार को हॉस्पिटल तक टाइम से पहुँचा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हम महिलाओं को भी मैं सभी से कहना चाहती हूँ कि वो भी आएँ इस फ़ील्ड में, और ड्राइविंग तो आज की डेट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो चुनौतियाँ हैं, तो इसमें जब तक हम महिलाएँ खुद आगे नहीं आएँगी तब तक हमें कोई सपोर्ट भी नहीं करेगा कि आप करो। तो मैं सभी महिलाओं से हमेशा यही कहती हूँ कि आप खुद से कोशिश करें, खुद से आगे आकर इस फ़ील्ड को चुनें, क्योंकि ड्राइविंग अगर महिलाएँ हम करने लग जाएँ तो शायद कहीं न कहीं हमारे को भी मतलब मज़ाक का एक ज़रिया नहीं समझेंगे लोग। घर में जो मेरे पापा गाड़ी चलाते हैं, वो काफ़ी टाइम से गाड़ी चलाते हैं। मेरा शौक था इस फील्ड में आने का कि मैं भी बड़ी गाड़ी चलाऊँ। छोटी तो सारी चला लेती हैं लेडीज़, पर ये था कि बड़ी गाड़ी चलाऊँ। कल चलते हैं, पर हमारे पास 2 गाड़ी हैं, तो लॉन्ग रूट पे जाने के लिए हमें अलाउड नहीं है, मतलब कि दिक्कत होती है लड़कियों को, आप लोगों को पता ही होगा। तो हम लोकल ही चलते हैं। सेफ्टी और बाथरूम की बड़ी दिक्कत होती है और बस इतनी है, हमें दिक्कत यही होती है। ट्रेनिंग के लिए होनी चाहिए, बस हमारे जो जहाँ पे मैं रहती हूँ ना, वहाँ पे मतलब दूर जाना पड़ता है हमें। अगर हमने गाड़ी भी सीखनी है ना, तो दूर जाना पड़ता है हमें। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट।